आज हम सीखेंगे कि लघु कथा लेखन कैसे लिखते हैं। इसका परिचय हम थोड़ा सा देख लें कि लघु कथा क्या है। कहानी लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। दी गई रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार करना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि रूपरेखा जो दी हुई होती है, जो संकेत बिंदु दिए हुए होते हैं, उन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन पर आधारित हमें टॉपिक भी मिल जाता है, हमें लिखने का मटेरियल मिल जाता है, हमें लिखने का आइडिया मिल जाता है कि लिखना क्या है, और वो उस टॉपिक पर आधारित होते हैं संकेत। इसलिए संकेतों पर जरूर ध्यान दें कि क्या संकेत दिए गए हैं, और उसके आधार पर ही हम कहानी का विस्तार कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, और आप मेरे चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं। ज्वाइन बटन ऑन करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और हाइप जरूर करें, जब भी वीडियो देखें लाइक करें। लाइक करते ही आपके सामने हाइप का ऑप्शन आता है, आप हाइप करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। दूसरा देखो, कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों का संतुलित विस्तार कर देना चाहिए। प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखना चाहिए और ना अनावश्यक रूप से अधिक बढ़ाना चाहिए। इस पर ध्यान दें कि एक संतुलित रूप होना चाहिए। जो भी टॉपिक दिया हुआ है उस पर इतना अधिक भी ना लिख दे कि वो बोर हो जाए पढ़ने वाला, और ना ही इतना कम लिखे कि वो बात स्पष्ट ना हो सके। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। एक छोटा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि कहानी का जो टॉपिक होता है ना, उसकी परिभाषा एकदम स्टार्टिंग में उसका तात्पर्य से शुरू करें कि कहानी के टॉपिक का तात्पर्य क्या है, और तात्पर्य जब समझ आ जाता है तब पढ़ने में अधिक रुचि बन जाती है। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक और प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द और लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक का बहुत महत्व होता है। शीर्षक आकर्षक होगा तो कहानी पढ़ने में रुचि आती है, और कहानी पढ़ने को हम मन लालायित होता है। इसलिए कहानी का शीर्षक बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण दे दूं मैं आपको। उदाहरण देखें, जैसे कि ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और आजकल जैसे कि 2 अक्टूबर हो के चुका है, और 2 अक्टूबर को आपको पता है कि स्वच्छ अभियान भी शुरू हुआ था इसी दिन, है ना। तो उसके आधार पर ये टॉपिक बहुत ही आसान भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और ये लघु कथा को आप इसमें मोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास जो भी घटना होती है उसको आप एक घटना को लघु कथा का मोड़ दे सकते हैं। आपके आसपास जब भी कोई घटना हो रही है, कहीं किसी ने कूड़ा फेंका या आपने किसी से कुछ कहा, आपने उसको बोला कि भी कहा ये कूड़ेदान रखा, जगह जगह रखे होते हैं, उसमें फेंको, यहाँ मत फेंको। तो इस तरह की कोई भी घटना आपके सामने आई है उसको आप लघु कथा का रूप दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टॉपिक बन जाएगा, अपनी कथा बन जाएगी। कोई रटी रिटाई कथा जो होती है वो सभी एक साथ लिखते हैं तो उसमें एग्जामिनर जो है वो बोर हो जाता है और अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते। आप अपनी रचना लिखें। आपकी अपनी रचना जब होगी तब उसमें एक अलग इंटरेस्ट भी आता है और आपकी अपनी वो रचना हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। ये एक आइडिया देने के लिए आपको ये मैं पढ़ा रही हूँ, आप इसे ध्यान दें। कूड़ेदान विषय पर 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। पार्क के कोने में पड़ा कूड़ादान सोच रहा था, आखिर क्यों सभी मुझे हिकारत भरी नजरों से देखते हैं? क्या सच में मैं इतना गंदा हूँ? तभी उसे फल वाले के मोबाइल पर सुनाई दिया, स्वच्छ भारत अभियान। सुनकर उसे अच्छा लगा। उसे लगा कि इस अभियान में उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अब वह पूरे भारत की गंदगी अपने आप में समेट लेगा। अब वह भारत को स्वच्छ रखेगा। तभी सोहन दौड़ता हुआ आया। उसने केले का छिलका कूड़ेदान में फेंका और भाग गया। कूड़ेदान ने छिलका लपकने की कोशिश की मगर वह पकड़ नहीं आया। सोहन के बाद पार्क में खेलने और बच्चे भी उसके पास आ गए, मगर किसी ने कूड़े को कूड़ेदान में डालने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। कूड़ादान यह देख कर दुखी हो रहा था। वह इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहता था, मगर क्या करें? वह अभी यह सोच ही रहा था कि एक 5 साल का बच्चा अपनी दादी के साथ वहां आया। उसने कूड़ेदान के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा देखा तो एकाएक उठाकर कूड़ेदान में डालने लगा। उसकी दादी माँ ने उसे मना किया, सौरभ तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे, मत करो।
मगर बच्चे ने सारा कूड़ा कूड़ेदान में डालकर ही दम लिया। कूड़ेदान सोचने लगा, सच में इस अभियान को हम नहीं सौरभ जैसे बच्चे सफल बनाएंगे, है ना। समझ आया। तो ये एक छोटा सा अनुच्छेद है, जिसे छोटा सा लघु कथा, जो उसमें मुश्किल से 3 या 4 पंक्तियों में ही आ गई है, लेकिन एक घटना को हम लघु कथा का नाम देकर, रूप देकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही सॉलिड बन जाएगा। इस तरह से आप अपनी लघु कथा लिखने का अभ्यास करें। जो भी, क्योंकि हमारे आसपास कोई ना कोई घटना तो होती रहती है, जैसे कभी कोई छबील लगाई है, कोई भंडारा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि पत्तल वगैरह जो डिस्पोजल प्लेट्स वगैरह होती हैं, वहाँ रखे तो होते हैं बड़े बड़े ड्रम्स, लेकिन लोग उसके अंदर डालने के बजाय अगर बाहर डालते समय बाहर गिर जाए तो गिरा ही रहने देते हैं। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। तो आप इसको कथा के रूप में लिख सकते हैं कि किस तरह से आपने उसमें सहायता की। जैसे इसमें सौरभ जैसे बच्चे ने सहायता की, ऐसे आप भी सौरभ वाला काम कर सकते हैं और अपने आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। तो आज के लिए ये वाला टॉपिक आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं।